हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगी। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करने से पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो देखें, क्योंकि आपके हेल्पफुल के लिए हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। और जितने भी हमारे व्यूअर हैं पिछले की वीडियो नहीं देखें वे 500 वीडियो जाके देखें। अभी हम लोग 501 से शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा बोध गया में। प्रश्न 2 है 502, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद ने। प्रश्न संख्या 503 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर होगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर होगा गुरुमुखी। प्रश्न 4 है 504, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 505, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 506, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका आंसर होगा मधुमेह। प्रश्न संख्या 507, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका आंसर होगा आसाम। प्रश्न संख्या 508, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। प्रश्न संख्या 509, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंक। प्रश्न संख्या 510, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा चीन। प्रश्न संख्या 511, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 512, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 513, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका आंसर होगा विटामिन ए। प्रश्न संख्या 514, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 515, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर होगा पंजाब। प्रश्न संख्या 516, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर होगा जॉन लोगी वेयर ने। प्रश्न संख्या 517, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रश्न संख्या 518, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर होगा गलफड़ो। प्रश्न संख्या 519, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 520, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुई थी? इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी में अमृतसर पर। प्रश्न संख्या 521, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न संख्या 522, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। प्रश्न संख्या 523, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? इसका आंसर होगा भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 524, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका आंसर होगा मंगल पांडे। प्रश्न संख्या 525, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 526, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर होगा संतोष यादव। प्रश्न संख्या 527, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 528, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा मूल शंकर। प्रश्न संख्या 529, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 530, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 531, वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका आंसर होगा 1498 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 532, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 533, हवा महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा जयपुर में। प्रश्न संख्या 534, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका आंसर गुरु नानक। प्रश्न संख्या 535, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका आंसर होगा बैसाखी। प्रश्न संख्या 536, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर होगा सरदार पटेल। प्रश्न संख्या 537, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यह है सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न संख्या 538, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका आंसर होगा विजय घाट। प्रश्न संख्या 539, महाभारत के रचयिता कौन है? ये महत्वपूर्ण है, महर्षि वेदव्यास। प्रश्न संख्या 540, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है चाणक्य कौटिल्य। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। नॉर्मल प्रश्न है पर अच्छा है। 541, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 542, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 543, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न संख्या 544, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यह है 8 मई को। प्रश्न संख्या 545, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यह जापान। प्रश्न संख्या 546, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है गोवा। प्रश्न संख्या 548, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? यह है केरल। प्रश्न संख्या 549, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका आंसर होगा 1911 में।
प्रश्न संख्या 550, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा शुक्र। प्रश्न संख्या 551, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर होगा बाघ। प्रश्न संख्या 552, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा मोर। प्रश्न संख्या 553, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 554 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर होगा आम। प्रश्न संख्या 555, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर होगा कमल। प्रश्न संख्या 556, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका आंसर होगा बरगद। प्रश्न संख्या 557, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। प्रश्न संख्या 558, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? यह 3:2। प्रश्न संख्या 559, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? यह है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 560, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 561, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? यह है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 562, हमारा राष्ट्रीय पचांग कौन सा है? यह है शक संबंध। प्रश्न संख्या 563, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यह है 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 564, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? यह है हेनरी बेकरल ने। प्रश्न संख्या 565, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यह हृदय से। प्रश्न संख्या 566, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यह पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 567, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? यह हीरा है। प्रश्न संख्या 568, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? यह है रोटजन ने। प्रश्न संख्या 569, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? यह है तांबा। प्रश्न संख्या 570, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? यह है काला। प्रश्न संख्या 571, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? यह है गैलीलियो ने। प्रश्न संख्या 572, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? यह है राजघाट। प्रश्न संख्या 573, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? यह है मुंबई से थाने तक। प्रश्न संख्या 574, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? यह है कोलकाता। प्रश्न संख्या 575, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? यह है 1853 में। प्रश्न संख्या 576, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। प्रश्न संख्या 577, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह है श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न संख्या 578, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। प्रश्न संख्या 579, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? है 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न संख्या 580, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 581, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? यह त्रिवेली। प्रश्न संख्या 582, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य? ये हैं 193। प्रश्न संख्या 583 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? यह 15। प्रश्न संख्या 584, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग होलाइन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है बोलेगा तो द हेग होलाइन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? यह है बान की मून। प्रश्न संख्या 586, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? यह है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न संख्या 587, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? यह विटामिन के। प्रश्न संख्या 588, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 589, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या 590, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यह है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न संख्या 591, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? यह 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 592, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? यह रियो डी जेनेरो में। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वह 10 दिसंबर को। प्रश्न संख्या 594, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मोर्रा। प्रश्न संख्या 595, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? यह गुड़गांव में। प्रश्न संख्या 596, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? यह है राव वीरेंद्र सिंह ने। प्रश्न संख्या 597, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? यह है 1905 में। प्रश्न संख्या 598, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? यह इंजीनियरिंग श्रीधरन। प्रश्न संख्या 599, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? यह लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 600, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह है 63,974 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 601, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह है 1950 में। प्रश्न संख्या 602, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की है? यह है 2004 में। प्रश्न संख्या 603, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? यह है भारतीय रेलवे। प्रश्न संख्या 604, राष्ट्रीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? यह 17। किसके बीच दी? यह है बॉम्बे वीटी और कुर्ला के बीच। प्रश्न संख्या 606, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स की स्थापना कब हुई? यह है 1964 को।
प्रश्न संख्या 607, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की? यह है 34 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 608, भारत में प्रथम रेल कब चली? यह है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 609, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच कितने किलोमीटर की है? यह है 4286 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 610, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थानों के मध्य चलती है? यह चेन्नई और बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 611, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? यह है पूर्व मध्य रेलवे। प्रश्न संख्या 612, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है भारतीय रेल। प्रश्न संख्या 613, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? यह 16.45 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 614, देश की सबसे लंबी दूरी के रेलमार्ग की लंबाई कितनी है? 4256 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 615, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? यह मार्च 1905 को। प्रश्न संख्या 616, भारत की पहली रेल कहाँ चली? यह है मुंबई और थाने के मध्य। प्रश्न संख्या 617, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? यह है नेहरू सेतु। प्रश्न संख्या 618, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में। प्रश्न संख्या 619, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? यह दिल्ली से बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 620, कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? 40%। प्रश्न संख्या 621, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ की गई? यह 12 अक्टूबर 1994 में। प्रश्न संख्या 622, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा? यह है फेरी क्वीन। प्रश्न संख्या 623, विश्व में प्रथम रेल कब चली? यह है 1825 ईस्वी में इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 624, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? यह 1824 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 644, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? यह है राजीव गांधी। प्रश्न संख्या 645, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसने निहित की? इसका आंसर होगा मंत्रिपरिषद में। प्रश्न संख्या 646, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त कार्यकाल कौन निर्धारित करता है? यह संविधान। प्रश्न संख्या 647, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यह 600। प्रश्न संख्या 647, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यह है 1950 में। प्रश्न संख्या 648, नियमों को पालन करना किसका कार्य है? यह है न्यायपालिका का। प्रश्न संख्या 649, गामा किरणों की खोज किसने की? बाइकुलर ने। तो हम लोग इसी तरह से वीडियो आगे देखेंगे, इसी तरह से प्रश्न आगे करेंगे, वीडियो भी आगे इसी तरह से लेके आएंगे। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही देखें वीडियो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 650, आश्रु गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? यह अमोनिया। प्रश्न संख्या 651, सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? यह क्लोरीन। प्रश्न संख्या 625, प्रश्न संख्या 652, सोडियम एसीटेट किस प्रकार का विलयन है? यह है बफर विलयन। प्रश्न संख्या 653, कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? यह है प्रभाजी आसवन द्वारा। प्रश्न संख्या 654, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? बोलेगा तो यह रासायनिक परिवर्तन। या लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक या भौतिक, इस तरह से पूछेगा तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 655, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? यह है गैंग। प्रश्न संख्या 656, जल पर तैरने वाली धातु को क्या कहते हैं? सोडियम। प्रश्न संख्या 657, जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? यह है मृदु जल। और जो जल झाग नहीं देता है वह कठोर जल होता है। प्रश्न संख्या 658, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? यह है फेरिक क्लोराइड। प्रश्न संख्या 659, स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? यह पेट्रोल को। प्रश्न संख्या 660, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा? यह है चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 661, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? यह है के। प्रश्न संख्या 662, डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? यह बिट। प्रश्न संख्या 663, डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलाता है? यह है माइक्रो कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 664, भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? यह जेबी कृपलानी। प्रश्न संख्या 665, मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद है? यह 395। प्रश्न संख्या
प्रश्न संख्या 666, प्रायोगिक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा 1974 से 75 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 667, भारत में प्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ? यह है 1946 में। प्रश्न संख्या 668, ग्रेशम के नियम किससे संबंधित है? यह मुद्रा के प्रचलन से। प्रश्न संख्या 669, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता कौन सा देश है? ये है भारत। प्रश्न संख्या 670, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग कौन किया था? यह है विलियम गाइंड ने। प्रश्न संख्या 671, जिला केंद्र उद्योग की स्थापना कब की गई थी? यह है 1977 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 672, कच्चा तेल उत्पादन में प्रथम 3 देश कौन सा है? अमेरिका, सऊदी अरब और रूस। प्रश्न संख्या 673, भारत में जूट को क्या कहा जाता है? यह है सोने का रेशा। प्रश्न संख्या 674, भारत में कुल सिंचित भंडार का 76% कोयला किस काल का है? यह है गोंडवाना। प्रश्न संख्या 675, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 676, 1 रुपये के नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा वित्त सचिव के। प्रश्न संख्या 677, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1956 में। प्रश्न संख्या 678, भारत में पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुई? यह है खरगोन में, खरगोन मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 679, सर्वाधिक तरल प्रतिभूतियाँ कौन सी होती है? यह खजाना बिल। प्रश्न संख्या 680, सेबी का मुख्यालय कहाँ? यह है मुंबई में। प्रश्न संख्या 681, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है? यह है R.K. शेट्टी द्वारा। प्रश्न संख्या 682, सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी कौन सा है? यह है कछुआ। प्रश्न संख्या 683, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? यह 100। प्रश्न संख्या 684, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं? क्लोरेला। प्रश्न संख्या 685, वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक या हरित पौधे। प्रश्न संख्या 686, विभिन्न प्रकार के जंतुओं और उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यह है जंतु विज्ञान। प्रश्न संख्या 687, घटिया स्पंज का प्रयोग किसे लिए होता है? यह है ध्वनि अवशोषण के लिए। प्रश्न संख्या 688, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? यह मधुमेह। प्रश्न 89, रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रेत कौन सा है? यह है फाइब्रिनोजन। प्रश्न संख्या 690, लसिका के नोड को क्या कहा जाता है? यह है लिम्फ नोड। प्रश्न संख्या 691, इंसुलिन की खोज किसने की? यह है वाइंटिंग एवं वेस्ट ने। प्रश्न संख्या 692, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? यह है फेफड़ा या फुफ्फुस। प्रश्न संख्या 693, क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह फेफड़ा। प्रश्न संख्या 694, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेन। प्रश्न संख्या 695, ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का क्या मात्रक है? यह है बेल। प्रश्न संख्या 696, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? यह है चांदी। प्रश्न संख्या 697, सड़कों पर लगे लैंप में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? यह उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 698, विद्युत धारा कैसे राशि है? यह है अदिश राशि। प्रश्न संख्या 699, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? यह हरा। प्रश्न संख्या 700, शुष्क सेल कैसे बनता है? यह जस्ते से। प्रश्न संख्या 701, अतिचालक का लक्षण क्या है? यह है उच्च प्रागम्यता। प्रश्न संख्या 702, पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? यह दाब कम होने के कारण। प्रश्न संख्या 703, कार्बोनेट आयन की तुल्यांकी भार कितना होता है? यह 30। प्रश्न संख्या 704, कृत्रिम रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? ये महत्वपूर्ण है, इसका आंसर होगा मैडम क्यूरी ने। प्रश्न संख्या 705, किन गैसों का गलनांक निम्न होता है? यह है निष्क्रिय गैसों का। प्रश्न संख्या 706, सबसे कठोर धातु कौन सी है? यह है प्लेटिनम। प्रश्न संख्या 707, सबसे भारी धातु कौन सी है? यह है ऑस्मियम। प्रश्न संख्या 708, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? यह है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है और काला सोना कोयला को। प्रश्न संख्या 709, आशा धातु किसे कहा जाता है? प्रश्न देखेंगे 709, आशा धातु किसे कहा जाता है? यह यूरेनियम को।
प्रश्न संख्या 710 साबुन बनाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यह है साबुनीकरण। प्रश्न संख्या 711 जल में कौन सा लवण डालकर उबलने में अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? यह सोडियम कार्बोनेट। प्रश्न है 712 वह पहला पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, यह है यूरिया। प्रश्न संख्या 713 देखेंगे, दूध से दही बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? यह है लेटेस्ट। प्रश्न संख्या 714 गन पाउडर की खोज किसने की? यह है रोजर बाइकन ने। प्रश्न संख्या 715 सोन द्रव किसे कहा जाता है? यह है पेट्रोल को। प्रश्न संख्या 716 चाय या कॉफी में कौन सा पदार्थ स्फूर्ति का अनुभव करता है? यह है कैफीन। प्रश्न संख्या 717 कंप्यूटर में प्रोग्राम सिंची को क्या कहा जाता है? यह है मेंस। कंप्यूटर में प्रोग्राम सिंची को क्या कहा जाता है? यह है मेन्यू। प्रश्न संख्या 718 मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? यह स्टोरेज से। प्रश्न संख्या 719 सूचना राजपथ क्या है? यह इंटरनेट। प्रश्न संख्या 720 आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण कहाँ से हुआ था? यह IISP से। प्रश्न संख्या 721 भारत द्वारा विकसित प्रथम प्रक्षेपण यान कौन सा है? यह है SLV-3 साधारण क्षमता। प्रश्न संख्या 722 भारत का पहला परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? यह है तारापुर महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 723 भीष्म टैंक का विकास कहाँ हुआ है? यह है रूस में। प्रश्न संख्या 724 अर्जुन टैंक का विकास किसने किया है? यह है DRDO ने। प्रश्न संख्या 725 संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका क्या है? यह सुरक्षा परिषद। प्रश्न संख्या 726 संयुक्त राष्ट्र के बजट कौन निर्धारित करता है? यह है महासभा। प्रश्न संख्या 727 सुरक्षा परिषद में किन सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है? यह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन। प्रश्न संख्या 728 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? यह है पेरिस, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 729 प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? यह है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 730 अशोक चक्र प्राप्तकर्ता महिला है? यह है नीरजा भनोट। मरणोपरांत दिया जाता है। प्रश्न संख्या 731 गेहूं की प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में है? यह है पंजाब। प्रश्न संख्या 732 विश्व में सबसे बड़ा चावल निर्यात देश कौन सा है? यह है भारत। प्रश्न संख्या 733 भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? यह है साख मुद्रा का नियंत्रण। प्रश्न संख्या 734 वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका? यह है सेवाओं का। प्रश्न संख्या 735 आधार वर्ष का सूचकांक सदैव कितना होता है? यह 100। प्रश्न संख्या 736 संपदा कर भारत में वह लागू किया गया है? यह 1957 में। प्रश्न संख्या 737 भारत में व्यय कर लगने का सुझाव 1955 में किसने दिया था? यह है ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने। प्रश्न संख्या 738 स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? यह है 26 नवंबर 1947 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 739 भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? यह है 1872 में। प्रश्न संख्या 740 भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम। प्रश्न संख्या 741 वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 742 अंतरिक्ष खंड परियोजना कब शुरू हुई? यह है 1977 में। प्रश्न संख्या 743 भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यह है राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 744 कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी? यह है कोलंबिया। प्रश्न संख्या 745 आर्यभट्ट उपग्रह की निर्माण कहाँ हुआ था? यह IISP में। प्रश्न संख्या 746 भीष्म टैंक का विकास कहाँ हुआ है? यह रूस में। प्रश्न संख्या 747 ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस है? यह ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 748 ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल के कितने ऊंचाई तक है? यह 64 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 749 कौन सा गैस अन्य पदार्थ के साथ मिलकर कार्य करता है? ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 750 कौन सी गैस का उपस्थिति के कारण वायुदाब पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तक का आभास होता है? यह है नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 751 एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? यह है बोर्नियो। प्रश्न संख्या 752 विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? यह है ग्रीनलैंड। प्रश्न संख्या 753 वायुमंडल को कितनी परतों में बनाता गया है? वायुमंडल को कितनी परत
बनता है यह 5%। प्रश्न संख्या 754, सूर्यताप ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचते हैं? यह है लघु तरंगों के रूप में। प्रश्न संख्या 755, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों से संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? यह विकिरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 756, संचालन की प्रक्रिया को वायुमंडल में कौन सी परत गर्म होती है? यह केवल निचली परत। प्रश्न संख्या 757, संसार का अधिकांश क्षेत्रों में किस महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है? यह है जनवरी एवं जुलाई में। प्रश्न संख्या 758, तापांतर कितने प्रकार के होते हैं? यह 2। प्रश्न संख्या 759, चाय निर्यात के क्षेत्र में कौन सा देश सबसे आगे है? यह केन्या। प्रश्न संख्या 760, सर्वप्रथम मक्का की खेती कहाँ की गई है? यह मध्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 761, विश्व के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितना भाग कृषि कार्यों में लगा है? यह 11%। प्रश्न संख्या 762, किस द्वीप में गन्ना की खेती उत्तम होती है? इसका आंसर दिया गया नहीं है, इसका आंसर आप लोग को बताना है किस द्वीप में गन्ना की खेती उत्तम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 746, विश्व में कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? यह चीन में। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, ध्यान से पढ़ें, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। 764 प्रश्न देखेंगे अभी, विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन देश कौन सा है? यह है थाईलैंड। ये भी पूछता है प्रश्न। नेक्स्ट है 765, विश्व में सबसे अधिक मूंगफली की उत्पादन कहाँ होती है? यह चीन में। प्रश्न संख्या 766, विश्व में सबसे अधिक केले का उत्पादन कहाँ होता है? ये भारत में होता है। प्रश्न संख्या 767, सबसे अधिक संघन खेती कहाँ प्रचलित है? यह है जापान में। प्रश्न संख्या 768, जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? यह पहला। प्रश्न संख्या 769, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कनाडा से। प्रश्न संख्या 770, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? यह पहला। प्रश्न संख्या 771, वर्तमान में जूट उद्योग का केंद्रीकरण कहाँ मिलता है? यह भारत और बांग्लादेश में। प्रश्न संख्या 772, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक देश कौन सा है? यह है सिंगापुर। प्रश्न संख्या 773, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है सहारा। प्रश्न संख्या 774, सहारा मरुस्थल कहाँ? यह है उत्तरी अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 775, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? यह है थार। प्रश्न संख्या 776, सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? यह है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 777, सूर्य का प्रकाश किस विधि के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? यह विकिरण विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 778, सर्वाधिक निर्वाचित संख्या वाला देश कौन सा है? यह है भारत। सभी नॉर्मल प्रश्न हो रहे हैं पर महत्वपूर्ण प्रश्न है। 779, सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश, यह है कनाडा। सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश बोलेगा तो यह कनाडा हो जाएगा। 780 में भारत में सर्वाधिक मक्का किस राज्य में उगाई जाती है? यह कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक मक्का कर्नाटक में उगाई जाती है। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? यह है छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न संख्या 782, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यह है 1950 में। प्रश्न संख्या 783, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सादा-ए सरहद। प्रश्न संख्या 784, भारत का रूस किसे कहा जाता है? यह छोटा नागपुर पठार को। प्रश्न संख्या 785, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता कहलाता है। दोस्तों आप लोग जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसको आप लोग सुधार के देखेंगे, अगर पढ़ने में मिस्टेक होगी तो आप लोग उसको सुधारें। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को क्या कहते हैं? यह है वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। 787, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? यह है मध्य अंडमान। प्रश्न संख्या 788, बॉम्बे हाई क्या है? यह है खनिज तेल क्षेत्र। प्रश्न संख्या 789, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? यह है ओजोन की परत। प्रश्न संख्या 790, मानव भूगोल का लेखक कौन है? यह है रेट जेल। प्रश्न संख्या 791, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? यह है मंगोलिया। प्रश्न संख्या 792, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? यह है अरुण। प्रश्न संख्या 793, पृथ्वी अग्नि चट्टान कैसे बनाती है? यह है माग्मा या लावा के चमन से। प्रश्न संख्या 794, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन देश कौन सा है? यह है चीन। प्रश्न संख्या 795, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है कनाडा। प्रश्न संख्या 796, किस फसल में जल भराव की आवश्यकता होती है? यह चावल। प्रश्न संख्या
97। वायुदाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। प्रश्न संख्या 798। चक्रवात की आकृति कैसी होती है? यह अंडाकार। प्रश्न संख्या 799। हरिकेन क्या है? यह एक चक्रवात। प्रश्न संख्या 800 देखेंगे। प्रश्न संख्या 800। सबसे अधिक जल घनत्व वाला देश कौन सा है? यह है सिंगापुर। सौर मंडल की खोज कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 802। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 803 है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? यह है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 804। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? यह है 28.8%। प्रश्न संख्या 805। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? यह है 44%। प्रश्न संख्या 806 है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? यह है हिमालय। प्रश्न संख्या 807। भारत को कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? यह है प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न संख्या 808। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? यह है कोरोमंडल तट। प्रश्न संख्या 809। भूवैज्ञानिक के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है वहां क्या था? यह है टेथिस नामक उथला समुद्र। प्रश्न संख्या 810। हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा? यह है माउंट एवरेस्ट। प्रश्न संख्या 811। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है केटू। प्रश्न संख्या 812। भारत के किस राज्य में मैकाल पठार स्थित है? यह छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 813। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है नंदा देवी। प्रश्न संख्या 814। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा? यह है अरावली। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 815। मैकाल पहाड़ी के पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? यह नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 816। पहाड़ी के उत्तरी ओर से कौन सी नदी निकलती है? यह सोन नदी। प्रश्न संख्या 817। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? यह गंगा नदी। प्रश्न संख्या 818। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यह मासिनराम में। प्रश्न संख्या 819। मांगला नामक तेल का कुआं किस राज्य में है? यह है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 820। भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ पर है? यह है जादूगोड़ा में। प्रश्न संख्या 821। भारत में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यह झारखंड में। प्रश्न संख्या 822। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यह मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 823। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यह राजस्थान में। प्रश्न संख्या 824। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? यह थार का रेगिस्तान। प्रश्न संख्या 825। भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? यह पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 826। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा सागर है? यह है अरब सागर। प्रश्न संख्या 827। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? यह है कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 828। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? यह है महात्मा गांधी जलप्रपात। प्रश्न संख्या 829। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 830। सिप का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवनों के द्वारा। प्रश्न संख्या 831। अंडों की टोकरी की स्थलाकृति किससे संबंधित है? ड्रामलिन से। प्रश्न संख्या 832। लोयल का निर्माण किससे होता है? पवनों से। प्रश्न संख्या 833। नदी के अपरदन से नदी आकृति क्या कहलाती है? गौज। प्रश्न संख्या 834। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? यह पहाड़ी के तलीय क्षेत्रों पर। प्रश्न संख्या 835। संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? यह है लगभग 71% पर। प्रश्न संख्या 836। जलमंडल का वह भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो क्या कहलाता है? महासागर। प्रश्न संख्या 837। समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जल का जो क्षेत्र बनता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 838 देखेंगे। शीर्ष वाले समुद्री पर्वत को क्या कहते हैं? गाइआर्ट। प्रश्न संख्या 840। प्रशांत महासागर का आकृति किस प्रकार की है? यह त्रिभुजाकार। प्रश्न संख्या 841। अटलांटिक महासागर संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है? यह है 6ठा भाग। प्रश्न संख्या 842। प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस देश में है? प्रशांत महासागर का अधिकांश भाग किस दिशा में है? यह है पश्चिम दिशा में। प्रश्न संख्या 843। विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यह है अटलांटिक महासागर। प्रश्न संख्या 844। विश्व में सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? यह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। प्रश्न संख्या 845। किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की कली धारा कहते हैं? इसका आंसर होगा क्यूरिसियो जलधारा। प्रश्न संख्या 846। जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? यह है अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 847। यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सी है? यह है वोल्गा द्वीप।
प्रश्न संख्या 848, किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? यह मिस्र की सभ्यता को। प्रश्न संख्या 849, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? यह राइन नदी। प्रश्न संख्या 850, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बराबर भाग में काटती है? यह कांगो नदी। प्रश्न संख्या 851, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? यह है नील नदी का। प्रश्न संख्या 852, कौन सा नदी मकर रेखा को दो बराबर भाग में काटती है? लिम्पोपो। प्रश्न संख्या 853, बांग्लादेश के किस नदी को पाहा के नाम से जाना जाता है? यह गंगा नदी को। प्रश्न संख्या 854, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? यह नाइजर नदी को। प्रश्न संख्या 855, रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यह है वोल्गा नदी। प्रश्न संख्या 856, लाल नदी किस देश के होकर बहती है? यह वियतनाम से। प्रश्न संख्या 857, मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? यह ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न संख्या 858, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह अमेजन नदी। प्रश्न संख्या 859, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है? यह इराक नदी। प्रश्न संख्या 860, पराना तथा प्रागवे नदियाँ को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? यह ला प्लाटा। प्रश्न संख्या 861, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या होती है? यह ओजोन की परत। प्रश्न संख्या 862, मानव भूगोल का लेखक कौन है? यह है रेटजेल। प्रश्न संख्या 863, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा? यह है मंगोलिया। प्रश्न संख्या 864, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? यह अरुण। प्रश्न संख्या 865, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश कौन सा है? यह चीन। प्रश्न संख्या 866, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कनाडा से। प्रश्न संख्या 867, प्रश्न संख्या 867, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 इसमें दिया गया है, आप लोग एक बार देखेंगे। प्रश्न संख्या 868, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? यह है 1928 ईस्वी में। प्रश्न, बक्सर का युद्ध 1764 के समय में दिल्ली का शासन कौन था? शासक की बात हो रहा है। बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली में शासक कौन था? यह है औरंगजेब। प्रश्न संख्या 870, नागिन झील कहाँ पर स्थित है? नागिन झील कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 871, भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है? यह है 6100 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 872, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? यह है चाइनविक ने। बहुत सारे प्रश्न प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अगर मिस्टेक से अगर कोई प्रश्न गलती हो रही है तो उसे आप सुधार के पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है 873, विटामिन सी किस फलों में पाया जाता है? वे खट्टे फलों में। प्रश्न संख्या 874, वेदों ई और लोटो का नारा किसने दिया था? वेदों के लोटो दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 875, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? यह मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 876, कर मत दो का नारा किस महान व्यक्ति ने दिया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न संख्या 877, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यह है राकेश शर्मा। प्रश्न संख्या 878, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था? यह है 1924 को। प्रश्न संख्या 879, कोलेरो झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 880, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यह 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 881, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यह 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 882, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है होमोसेपियंस। प्रश्न संख्या 883, रूसी क्रांति कब हुआ था? यह है 1970 ईस्वी में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। रूसी क्रांति की बात करेंगे तो 1917 होगा। प्रश्न संख्या 884, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी 1576। 885, प्रश्न संख्या 885, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? यह है 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 886, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुआ था? यह है 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 887, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यह है 1757 ईस्वी में। महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं जितने प्रश्न हो रहे हैं। 888 प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ था? यह 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था महावीर का जन्म। प्रश्न संख्या, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? यह है 468 ईसा पूर्व में। प्रश्न संख्या 889, भारत में प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी का झील का क्या नाम है? यह है वुलर झील। प्रश्न संख्या 890, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। प्रश्न संख्या 891, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? यह फर्मी मीटर।
लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मी मीटर इसमें दिया गया है, पर यह आंसर सही नहीं है होगा मेरे ख्याल से लगता है। इसको आप लोग एक बार देखेंगे, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, एनी मीटर या फर्मी मीटर। आप लोग इसको देखेंगे। 892 चंद्रयान 2 कब शुरू किया गया था? यह है 2019 को। चंद्रयान 2 कब शुरू किया गया था? यह है 2019 को। प्रश्न संख्या 893 पृथ्वी का घनत्व क्या है? 5.51 ग्राम पर सेकंड। नेक्स्ट है 894 पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? यह मसूरी को। प्रश्न संख्या 895 दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाई गई? यह 1911 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 896 दूध से मक्खन निकालने पर क्या बनता है? दूध का घनत्व घटता है। प्रश्न संख्या 897 सिंधु सभ्यता का अन्य नाम क्या है? यह हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 898 वृंदावन गार्डन किस राज्य में है? यह है मैसूर में। प्रश्न संख्या 899 देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर स्थित है? यह कोलंबो पर। नेक्स्ट है 900 प्रश्न देखेंगे। अभी हम लोग 1000 प्रश्न करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। यह प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह सिक्किम है। प्रश्न संख्या 901 है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? यह है 1901 में। प्रश्न संख्या 902 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव। प्रश्न संख्या 903 है, सन 1924 में प्रश्न संख्या 903 है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। प्रश्न संख्या 904 भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? यह है 1872 में। प्रश्न संख्या 905 मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। प्रश्न संख्या 906 असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? यह है 1920 में। प्रश्न संख्या 907 सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? यह है गुरु नानक देव ने। प्रश्न संख्या 908 स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की थी? यह है रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। प्रश्न संख्या 909 माइक सेंसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह है विनोबा भावे। प्रश्न संख्या 910 अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यह है बहादुर शाह जफर द्वितीय। प्रश्न संख्या 911 आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यह है मुंबई में 1875 में। प्रश्न संख्या 912 भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? यह है जेम्स वाट ने। प्रश्न संख्या 913 सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? यह हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 914 संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नील नदी। प्रश्न संख्या 915 भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? यह है 1951 में। प्रश्न संख्या 916 शांति काल का सर्वोत्तम सैन्य पुरस्कार कौन सा? यह है अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 917 एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? है 1961 में। प्रश्न संख्या 918 रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? यह है 1773 में। प्रश्न संख्या 919 भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यह है आलम आरा। प्रश्न संख्या 920 अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? यह है अलास्का। प्रश्न संख्या 921 महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? यह है कनिष्क। प्रश्न संख्या 922 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यह है 1969 में। प्रश्न संख्या 923 समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? यह 3.5%। प्रश्न संख्या 924 पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? यह 23.5 डिग्री सेल्सियस पर। 925 प्रश्न संख्या मीन काइम्फ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? यह है अडोल्फ हिटलर का। प्रश्न संख्या 926 दास कैपिटल किसकी रचना है? यह कार्ल मार्क्स का। प्रश्न संख्या 927 रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? यह प्लेटो ने। प्रश्न संख्या 928 एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? यह है 1948 में। प्रश्न संख्या 929 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? यह है रोम। प्रश्न संख्या 930 सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? यह है थाईलैंड। प्रश्न संख्या 931 सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यह है 1.3 सेकेंड। प्रश्न संख्या 932 किस परियोजना में उत्तर प्रदेश बिहार व नेपाल सम्मिलित है? यह है गंडक परियोजना। प्रश्न संख्या 933 जय हिंद का नारा किसने दिया था? यह है सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 934 भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल की इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन का। प्रश्न संख्या 935 प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? यह है 6 मई 1952 को। प्रश्न संख्या 936 झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह है जेपी कृपलानी।
प्रश्न संख्या 937 भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? यह 1924 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 938 ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तार प्रसारण कब से शुरू हुआ? यह 1960 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 939 क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? यह इंग्लैंड को। प्रश्न संख्या 940 सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। प्रश्न संख्या 941 बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह कृषि के क्षेत्र में बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 942 देखेंगे अभी, व्यास समान का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है साहित्य क्षेत्र से। प्रश्न संख्या 943 फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? यह है ऑस्कर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 944 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? यह है भारत रत्न। प्रश्न संख्या 945 गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? यह है 1995 में। प्रश्न संख्या 946 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? यह अनुच्छेद 63। प्रश्न संख्या 947 जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? यह 1989 को। प्रश्न संख्या 948 सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 949 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 950 भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? यह है ट्रंकवार में 1716 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 951 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 952 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किसके नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 953 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? यह है आयरलैंड। प्रश्न संख्या 954 महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? यह है चर्चिल ने। प्रश्न संख्या 955 वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? यह है बारडोली सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 956 जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस नाम से उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? इसका आंसर आप लोग को बताना है। प्रश्न है 957 झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। प्रश्न संख्या 958 संविधान सभा का गठन कब किया गया? यह है जुलाई 1946। प्रश्न संख्या 959 अबरख के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 960 देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य में प्राप्त होती है? कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 961 नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह मुहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 962 किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? यह कौटिल्य। प्रश्न संख्या 963 चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? यह इल्तुतमिश। प्रश्न संख्या 964 वर्धमान को महावीर अथवा जिन प्रश्न संख्या 964 वर्तमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? यह है सुख दुख पर विजय पाने के कारण। प्रश्न संख्या 965 घसीटी बेगम या राज वल्लभ शौकत जंग किसके सप्रधान शत्रु थे? यह है सिराजुद्दौला के। प्रश्न संख्या 966 भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेसन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? यह है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 967 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 968 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 969 चौरी चौरा कांड कब हुआ था? यह है 4 फरवरी 1922 को। प्रश्न संख्या 970 भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यह आर्य समाज ने। प्रश्न संख्या 971 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? यह है 5 प्रकार की। प्रश्न संख्या 972 मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यह 10 है। प्रश्न संख्या 973 भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? यह है राष्ट्रपति का। प्रश्न संख्या 974 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? यह है अनुच्छेद 40 में। प्रश्न संख्या 975 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यह अनुच्छेद 148 से 151। प्रश्न संख्या 976 म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य है क्या है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 977
प्रश्न संख्या 977 भारत की सबसे लंबी सुरंग जहाज सुरंग किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 978 यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? यह है जिब्राल्टर। प्रश्न संख्या 979 विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। प्रश्न संख्या 980 कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? यह केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? यह है सेबी। प्रश्न संख्या 982 आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का। प्रश्न संख्या 983 किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी? यह है राज समिति ने। प्रश्न संख्या 984 सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रश्न इस तरह से पूछेगा, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर होगा राजा चिलैया को। प्रश्न संख्या 985 विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट। प्रश्न संख्या 986 वायुमंडल में कौन सा निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? आर्गन गैस। प्रश्न संख्या 987 किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? यह क्लोरीन की कमी के कारण। प्रश्न संख्या 988 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ क्या है? ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 989 निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? यह है अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या अभी देखेंगे 990 कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? यह है दूरदृष्टि का दोष। प्रश्न संख्या 991 कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। प्रश्न संख्या 992 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न संख्या 993 साइंस 993 द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? यह है सरोजा वैद्यनाथन ने। प्रश्न संख्या 994 संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह है विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न संख्या 995 भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यह है दामोदर नदी पर। प्रश्न संख्या 996 भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यह है तारापुर परमाणु संयंत्र। प्रश्न संख्या 997 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न संख्या 998 किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यह है एडवोकेट जनरल। प्रश्न संख्या 999 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? यह मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 1000 देखेंगे अभी हम लोग। लास्ट प्रश्न आज का, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? ये है महत्वपूर्ण प्रश्न, वन क्षेत्र संरक्षण से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और हमको उम्मीद है जरूर आपके परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगा। तो जितने भी हमारे व्यूअर हैं और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार बना रहे, आप इसी तरह से तैयारी में लगे रहें।